तो ड्रैगन बॉल के लास्ट एपिसोड में हमने देखा गोकू ने अकेले ही रेड रिबन आर्मी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और अब उसके पास 6 के 6 ड्रैगन बॉल है, जिसके बाद बस अब उसे एक ड्रैगन बॉल और चाहिए और वो ड्रैगन शैनरॉन को समन कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसे वो आखिरी वाली ड्रैगन बॉल कहीं भी मिल नहीं रही है, जैसे वो ऐसी जगह पे छुपी हुई हो जहाँ से उसके सिग्नल आना इम्पॉसिबल हो। तो गोकू उसी चीज का पता करने के लिए फॉर्चून टेलर पे जाता है, लेकिन वो ड्रैगन बॉल के बारे में बताने के लिए गोकू को कहती है कि उसे उसके फाइटर से फाइट करनी होगी ताकि ये एंटरटेन हो सके और अगर ये जीत गए तो वो उसका काम कर देगी। तो आज के एपिसोड में हम सारी फाइट ही देखने वाले हैं और आज का एपिसोड ना काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आगे आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो भाई मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये वाला एपिसोड ना मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। अब हम देखते हैं कि ये सारे लोग बिल्कुल फाइट के लिए तैयार हैं। अब क्रिलिन आगे आ जाता है क्योंकि ये अपनी ज्यादा हवाबाजी कर रहा होता है। ये चलो भेजो अपने फाइटर को, मैं उन्हें देख लूंगा कौन है वो तुम्हारे चुन्नू मुन्नू। अब ये फॉर्चून टेलर अपने एक फाइटर को यहाँ पे बुलाती है जो कि एक वैम्पायर था। ये देखकर क्रिलिन की काफी ज्यादा फटने लगती है क्योंकि पहले तो इसने बहुत ज्यादा हवाबाजी कर ली, लेकिन अब इसके सामने एक वैम्पायर है, ये इससे कैसे फाइट करेगा। लेकिन फिर भी वो अपना मन बना के अब फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन सामने हम वैम्पायर को देखते हैं जो कि भाई यहाँ पे नोटंकी कर रहा होता है, मतलब कि बच्चों जैसी एक्टिंग, जिसके बाद क्रिलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अब वो जाके उस पर पंचिंग करने लगता है, लेकिन भाई वैम्पायर डांस करते करते इसे काफी आसानी से मार रहा होता है, यानी कि ये वैम्पायर सच में काफी ज्यादा ताकतवर है और क्रिलिन भी इसके सामने अब टिक नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद ये वैम्पायर एक बैट में कन्वर्ट होके क्रिलिन को काफी ज्यादा थकाने लगता है और साथ ही साथ ये वैम्पायर क्रिलिन का खून पीने लगता है। इससे अब क्रिलिन को काफी ज्यादा वीकनेस हो गई थी और ये अब ठीक से फाइट भी नहीं कर पा रहा था। और जब वो फाइट करने के लिए तैयार होता है तो भाई उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और अब क्रिलिन के बदले ऊपा और पुआर उससे फाइट करने के लिए आए होते हैं। वैसे इन दोनों को फाइट नहीं आती, लेकिन ऊपा एक मार्शल आर्ट साइन बनाता है और इसके मुंह पर एक जोरदार डकार मारता है, जिससे इस वैम्पायर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि इसने आने से पहले एक गार्लिक खा ली थी और वैम्पायर को गार्लिक की बदबू काफी ज्यादा बुरी लगती है और ये लोग उससे भागते हैं। जिसके बाद ऊपा एक क्रॉस का साइन बनाता है। ये देखकर वो वैम्पायर काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ पर हार मान लेता है। अब अगली फाइट करने के लिए यामचा आगे आ गया था और वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। चलो अपने फाइटर को बुलाओ और मुझे इन बच्चों जैसा मत समझना, मैं काफी ज्यादा ताकतवर हूँ। फॉर्चून टेलर उससे ये कहती है ठीक है तो इस फाइट को शुरू करो। यामचा काफी ज्यादा शौक होता है, क्या अरे अपने फाइटर को तो बुलाओ, और वो कहती है फाइटर तुम्हारे सामने है। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं, अबे ये क्या बोल रही है। और गोगो को ऐसा लगता है यामचा के पैर के नीचे एक कॉकरोच है, शायद वही उसका ओपोनेंट होगा। फॉर्चून टेलर उन्हें ये कहती है अरे क्या तुम पागल हो, तुम्हारा ओपोनेंट सामने है, वो तो बस एक कीड़ा है। अब इन लोगों को समझ नहीं आता आखिरकार ये बोल क्या रही है और फिर ये बताने लगती है दरअसल तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो इनविजिबल है, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे फाइट नहीं करेगा। अब यामचा उस ओपोनेंट को ढूंढने की ट्राई कर रहा होता है, ना तो वो उसे सेंस कर पाता है ना ही वो उसे फाइट कर पा रहा था। अब वो दोबारा से उससे फाइट करने की ट्राई करता है, लेकिन तभी अचानक यामचा पे अटैक होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये अटैक बीच में रुकते हैं और फिर से उस पे होने लग जाते हैं। यामचा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है, लेकिन उससे ज्यादा परेशान हमें क्रिलिन दिखता है जो कि ये कह रहा होता है अगर इसके सिर में से भी खून निकलता तो शायद ये उस पे फेंक कर उसका पता लगा सकता था कि वो अपोनेंट कहाँ पर है। अब उसे एक आइडिया आता है, हे गोकू तुम एक काम करो, जाओ जल्दी से मास्टर रोशी के पास जाओ और बुल्मा और उन्हें जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। अरे क्रिलिन उन्हें यहाँ पे लाने की क्या जरूरत है, वो तो आराम कर रहे होंगे। अरे बेवकूफ, अगर हमें यामचा को जिताना है तो हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। अब गोकू उन्हें लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है और वो फॉर्चून टेलर गोकू को फ्लाइंग निम्बस पे उड़ता हुआ देखकर ये समझ गई थी कि ये बच्चा जरूर काफी ज्यादा ताकतवर होगा, इसलिए वो गोकू के लिए एक अलग प्लान बनाने लगती है। अब गोकू काफी तेजी से मास्टर रोशी के घर पहुंच गया था। जैसे वो घर में जाता है वो देखता है यहाँ पर कोई भी नहीं है और आसपास देखने के बाद उसे पता लगता है वो लोग मार्केट जा रहे हैं, तो वो उन्हें हवा में रुकाकर उनसे बातें करने लगता है और गोकू ने उन्हें सारा कुछ बता दिया था कि उन्हें इन दोनों की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन बुल्मा जाने से मना कर रही होती है। पर गोकू कहाँ सुनने वाला था, वो इनके एयरक्राफ्ट को तोड़कर उन दोनों को उठाकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन भाई ये उन्हें तो ले गया है, लेकिन एयरक्राफ्ट कौन उड़ाएगा। अब एयरक्राफ्ट यहाँ पे क्रैश होने लगता है, लेकिन तभी लॉन्च को यहाँ पे छींक आती है और वो अपनी दूसरी पर्सनैलिटी में आ जाती है और सही समय पे वो एयरक्राफ्ट को संभाल लेती है। और इधर हम यामचा को देखते हैं जो कि अब उस इनविजिबल मैन को ट्रैक कर पा रहा था क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा साइलेंस थी, तो वो उसकी आवाज को ट्रैक करके उस पर अटैक करता है और साथ में इसके साथी भी उसका साथ दे रहे होते हैं जो कि उस बंदे को काफी ज्यादा चिढ़ा रहे थे। और जब वो बंदा इन्हें कुछ जवाब देता है तो यामचा उसकी आवाज सुनकर उस पर अटैक कर देता है और ऐसे इनका प्लान काफी अच्छे से काम कर रहा था और यामचा भी उस
उस बंदे को काफी बुरी तरीके से मारता है। लेकिन ये फॉर्चून टेलर अब अपनी स्ट्रेटेजी बदल देती है, जो कि यहाँ पे अब गाना गाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये लोग उसकी मूवमेंट या किसी भी आवाज को सुन नहीं पाएंगे और इसकी वजह से अब यामचा फिर से पिटने लगता है। लेकिन तभी हम गोकू को देखते हैं, जो कि उन लोगों को लेकर यहाँ पर पहुंच गया था। सबसे पहले बुल्मा आकर इन लोगों को सुनाने लगती है, तुम लोगों को क्या है, तुम ठीक से मुझे काम भी नहीं करने दोगे। और क्रेलिन उससे ये कहता है, अरे मेरी माँ, मुझे बाद में सुनाना, पहले मेरा प्लान सुनो। जिसके बाद वो मास्टर रोशी और बुल्मा को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देता है और अब वो सही टाइम का वेट कर रहा था जब उसे लगता है कि इनविजिबल मैन उसके सामने है। तो वो कुछ यहाँ पे ऐसा सीन क्रिएट करता है जिससे मास्टर रोशी की नाक से खून निकलता है और सीधा वो उस इनविजिबल मैन के ऊपर जाके गिरता है, जिससे अब वो पूरी तरीके से दिखने लगता है। अब यामचा ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो उस बंदे को अपना वुल्फैंग फिस्ट दिखाता है और थोड़ी अटैक में वो इस बंदे की काफी बुरी हालत कर देता है। और फॉर्चून टेलर ये देखकर काफी ज्यादा शौक होती है और अब यामचा ने उस बंदे को हरा दिया था, तो इसके साथ ही ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। अब क्रेलिन बुल्मा को ये बताने लगता है, दरअसल यही वो फॉर्चून टेलर है और साथ ही साथ ये मास्टर रोशी की बड़ी बहन है। और गोकू यहाँ पे कहता है, हे मास्टर रोशी, क्यों ना आप इनसे कह के एक बार हमारा काम करवा दो। और फॉर्चून टेलर उन्हें ये कहती है, मैं अपने फैमिली वालों के लिए डबल चार्ज करती हूँ, तो ऐसा सब भूल जाओ। अब ये बुढ़िया उन्हें अंदर ले जाने लगती है ताकि ये अगले राउंड के लिए वहाँ पे फाइट कर सके। अब मास्टर रोशी उन्हें ये बता रहे होते हैं, अगर अंदर फाइट हो रही है तो जरूर वो वही जगह होगी, यानी कि डीमन टॉयलेट। और इसी बीच वो बुढ़िया गोकू को एक रूम में ले आई थी और वो गोकू को यहाँ पे खाने का लालच देती है। गोकू यहाँ पे आराम से खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक यहाँ पे ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और चारों तरफ से गोकू पे अटैक होने लगता है। लेकिन गोकू भी कहाँ कम था, वो काफी आसानी से सारे अटैक से बच जाता है। ये देखकर वो फॉर्चून टेलर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। फिर हम यामचा को देखते हैं, जो कि डीमन टॉयलेट की रिंग में उतर गया था। अब गोकू भी वापस आ जाता है। सभी लोग उससे ये पूछ रहे होते हैं, हे तुम कहाँ पर थे? और गोकू उन्हें बताता है, दरअसल मैं खाना खुना खा रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। अब ये फॉर्चून टेलर इन सभी से ये कह रही होती है, गोकू एक काफी प्यारा बच्चा है, तुम उसे अपने साथ कैसे रख सकते हो, अब से वो मेरे साथ रहेगा। और ऐसे ही इन लोगों में बहस चल रही होती है। गोकू कहता है, हे ये सब बंद करो, मैं भी यामचा के साथ मिलकर फाइट करूंगा। मास्टर रोशी उसे रुकाने का ट्राई करते हैं, अरे नहीं, अभी तुम्हें बाद में फाइट करनी है। और अब यामचा अपने अगले ओपोनेंट से फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। अब ये फॉर्चून टेलर अगले फाइटर को बुलाने लगती है, जिसके लिए ये यहाँ पे एक स्पेल को कास्ट करती है। फिर यामचा के सामने काफी ज्यादा धुआं आने लगता है और जैसे ये धुआं हटता है हम देखते हैं यहाँ पर एक मम्मी का कॉफिन होता है। अब इसमें से एक मम्मी बाहर निकलता है, जो कि 2 मिनट तक ऐसे ही हंस रहा होता है। मतलब इसकी हंसी इतनी ज्यादा बेकार होती है ना, सारे लोग भाई इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद फॉर्चून टेलर इससे ये कहती है, चलो वादे के हिसाब से इस मैच को मुझे जिताओ और इस लड़की को नीचे टॉयलेट में फेंक देना ताकि ये गिरते ही मर जाए, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें एक काफी बढ़िया गिफ्ट दूंगी। वहीं यामचा अपने मन में ये सोच रहा होता है, भले ये मम्मी दिखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन ये इतना ज्यादा फास्ट नहीं होगा। मैं अपने वुल्फैंग फिस्ट का इस्तेमाल करके इसे आसानी से हरा सकता हूँ। और अब यामचा पहले ऐसे ही उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन ये मम्मी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी ज्यादा फास्ट था, जो कि यामचा की काफी बुरी तरीके से बैंड बजा रहा होता है। और 2-4 अटैक करने के बाद वो यामचा को नीचे फेंक देता है। ये देखकर सभी लोगों की काफी ज्यादा फट रही होती है, खासकर बुल्मा की, क्योंकि अभी तक उसने इससे शादी भी नहीं की। लेकिन हम देखते हैं यामचा नीचे नहीं गिरता, वो उस ब्रिज पे लटक जाता है और ये मम्मी भी उसको कुछ नहीं करता, क्योंकि अब ये चाहता है कि ये फाइट और लंबी चले। अब यामचा ऊपर आ गया था और वो दोबारा से इस पर अटैक करने लगता है। अब यामचा अपने वुल्फैंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है और वो लगातार इस मम्मी पे अटैक कर रहा होता है और इसकी स्पीड भी पहले से काफी ज्यादा थी। लेकिन अभी भी ये मम्मी उसके सारे अटैक से बच गया था, क्योंकि ये यामचा से भी काफी ज्यादा तेज है और यामचा की हालत भी ये सब करके काफी ज्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद ये मम्मी अब दोबारा से यामचा को मारने लगता है और बुल्मा भी ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। और ऐसे ही ये मम्मी काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और जैसे ही वो दोबारा यामचा पे अटैक करता है, यामचा मौका देखकर उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन ये मम्मी भी एकदम से मरने वाला नहीं था, वो अपनी पट्टियों का इस्तेमाल करके दोबारा से ऊपर आ जाता है और इस बार ये काफी ज्यादा सीरियस होकर यामचा से लड़ने वाला है। और ये मम्मी करता भी ऐसे ही है, ये यामचा को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होने लगती है। सभी लोगों को ये देखकर उस पर गुस्सा आ रहा होता है और ऊपा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये सारा कुछ यामचा उसके फादर को बचाने के लिए कर रहा है। जिसके बाद वो अपनी जेब में से एक कुल्हाड़ी निकाल के उसके ऊपर फेंकने वाला होता है, लेकिन मास्टर रोशी उसे रुका लेते हैं। ये यामचा अभी तक इसलिए फाइट कर रहा है क्योंकि वो वॉरियर है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा, वो मरना पसंद करेगा लेकिन वो हार नहीं मानेगा। अब इस मम्मी ने यामचा को काफी ज्यादा मार के नीचे फेंक दिया था और वो नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन गोकू अपने एक्सटेंड पावर पोल का इस्तेमाल करके उसे बीच में ही लटका देता है ताकि यामचा नीचे गिरने से ना मरे। अब यामचा ऊपर आने के बाद गोकू को सारा कुछ बताने लगता है, ये फाइटर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, गोकू तुम इससे संभल के फाइट करना क्योंकि इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। वहीं हम बुल्मा को देखते हैं,
जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उस मम्मी ने यामचा की काफी बुरी हालत कर दी है। गोकू अब कहता है, हे तुम टेंशन मत लो, मैं इसे हरा दूंगा। जिसके बाद अब गोकू उससे फाइट करने के लिए आगे चला जाता है। फिर हम उस मम्मी को देखते हैं जो कि गोकू को देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि गोकू काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था और वो उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता। अब वो फॉर्चून टेलर इन्हें फाइट स्टार्ट करने के लिए कहती है, लेकिन भाई वो मम्मी उस पर अटैक नहीं कर रहा होता है। गोकू कहता है, ही अगर तुम्हें अटैक नहीं करना तो चलो मैं करता हूँ। ये सुनकर वो मम्मी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा गोकू पे अटैक कर देता है और कुछ ही पंचेस में वो गोकू को ढेर कर देता है। अब वो ये सोच रहा होता है, जितना मैंने सोचा था ये बच्चा उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहीं गोकू के दोस्त काफी ज्यादा डर गए होते हैं क्योंकि गोकू की पहली बैंड बच चुकी है। वहीं मास्टर रोशी उन सभी को ये बता रहे होते हैं, ये मम्मी मरने वाला नहीं है क्योंकि ये इमोर्टल है और ये पहले ही मर चुका है। अब गोकू खड़ा हो गया था, हे तुमने अच्छा ट्राई किया लेकिन अब मेरी बारी है, चलो मैं दिखाता हूँ अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर वो मम्मी और भी ज्यादा भड़क जाता है जिसके बाद वो गोकू पे लगातार अटैक कर रहा होता है। लेकिन इस बार गोकू सीरियस हो गया था और वो उस मम्मी के सारे अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है। ये देखकर वो मम्मी भी अब परेशान होने लगता है, ना तो उसकी स्पीड काम आ रही है ना ही उसकी स्ट्रेंथ, तो इस वजह से अब वो इस पे कुछ और ट्राई करता है और ये मम्मी अपनी पट्टियों का इस्तेमाल करके अब गोकू को पकड़ लेता है और धीरे धीरे वो उसकी बॉडी को कवर करने लगती है। गोकू उनसे बचने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। अब गोकू देखता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है तो वो अब आइडिया लगाता है और सीधा नीचे टॉयलेट में कूद जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं लेकिन गोकू इन पट्टियों पे लटक गया था। अब इस मम्मी की भी ये देखकर काफी ज्यादा फटने लगती है और वो धीरे धीरे अब इस पट्टी को रिलीज कर रहा होता है जिसके बाद गोकू इसी चीज का फायदा उठाकर इन पट्टियों की मदद से ऊपर आ गया था। अब ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि गोकू बार बार उन्हें शॉक कर रहा है। जिसके बाद अब ये मम्मी दोबारा से उस पे अपनी पट्टियों से अटैक करता है लेकिन गोकू इस बार उन पट्टियों से काफी आसानी से बच जाता है। जिसके बाद वो इस मम्मी के एक जोरदार पंच मारता है और इस मम्मी का यहीं पे खेल तमाम हो जाता है, यानी कि ये मरता नहीं है बल्कि बेहोश हो जाता है। अब गोकू उसे उठाकर ले जा रहा होता है, हे ओल्ड लेडी क्या मैं जीत गया हूँ? अरे हाँ हाँ तुम जीत गए हो, चलो ज्यादा भी खुश मत हो। अब बुल्मा भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि गोकू इतनी जल्दी जीत कैसे गया, पहले तो वो हार रहा था। मास्टर रोशी अब उसे ये बताने लगते हैं, अरे तुम सुंदर होने के साथ साथ बेवकूफ भी हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि गोकू ने अकेले ही पूरी रेड रिबन आर्मी को हरा दिया था, तो फिर ये मम्मी उसके सामने क्या है? और गोकू वो तो बस इससे मजाक कर रहा था, अभी तक वो सीरियस होकर फाइट नहीं कर रहा है। अब गोकू उस बुढ़िया से ये कहता है, हे चलो जल्दी करो अब अगले फाइटर को भेजो। अरे हाँ हाँ रुक जाओ, इतना भी ज्यादा खुश मत हो। फिर हम उन दोनों फाइटर को देखते हैं जो कि अभी बचे हुए थे। यहाँ पर एक डेविल था और दूसरा एक मास्क मैन था। डेविल उस मास्क मैन से ये कह रहा होता है, हमेशा मैं सबसे आखिरी में फाइट करता हूँ, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे तुमसे पहले भेजा जा रहा है? वो मास्क मैन कहता है, शायद हो सकता है कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मुझे लास्ट में रखा गया है। अब भाई ये बात सुनकर वो डेविल काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और अब ये डेविल गोकू के सामने आ गया था। अगर मैं इस बच्चे को यहीं पे हरा दूंगा तो इसे मास्क मैन से फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ही एंड का फाइटर कहलाऊंगा जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब ये फॉर्चून टेलर इन दोनों की फाइट को स्टार्ट करती है। गोकू इस बार काफी ज्यादा सीरियस था, वो जाते ही इस डेविल पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो लगातार इस पे बार बार अटैक करके इसे नीचे गिराने की ट्राई कर रहा होता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं, लेकिन ये डेविल जिसके पास पंख है वो उड़कर बार बार ऊपर आ जाता है और बाहर गोकू के दोस्त ये सोच के परेशान हो रहे थे क्योंकि इसके पास पंख है तो ये कभी हारेगा ही नहीं। अब ये डेविल फिर से गोकू पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन गोकू सारे अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है। साथ ही साथ वो इस डेविल की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है और लोग ये देखकर थोड़े से शांत थे कि गोकू इसे आसानी से हरा ही देगा। वहीं मास्टर रोशी उन्हें ये बताते हैं, इस फॉर्चून टेलर यानी कि मेरी बहन के पास उसके हर एक फाइटर के पास अलग अलग मूव है, तो मुझे नहीं लगता कि ये फाइटर इतनी आसानी से हारने वाला है। अब ये डेविल उन्हें अपने स्पेशल अटैक के बारे में बताने लगता है। दरअसल मेरा ये अटैक तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी को, तुम्हारे गुस्से को, नफरत को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि तुम खुद ही खुद अपने आप को खत्म कर लोगे। और जब मास्टर रोशी को ये पता लगता है कि ये डेविल गोकू पे ये अटैक करने वाला है तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं, गोकू जल्दी से वहाँ से हट जाना, ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होगा, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी इसे रोक नहीं पाएगी, ये तुम्हारे चिथड़ी चिथड़ी कर देगा। और ये बुढ़िया भी ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, अरे इतना भी बड़ा अटैक नहीं करना। अब ये डेविल गोकू पे वो अटैक करने के लिए सारी एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है। वहीं गोकू जिसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होता है वो चुपचाप उसके अटैक करने का वेट कर रहा होता है। और जब ये डेविल उस पे वो अटैक कर देता है तो वो बीम गोकू की बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है, जबकि उसे गोकू की बॉडी को एक्सपेंड करके फाड़ देना चाहिए था, वो इसकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखकर वो डेविल भी काफी ज्यादा शॉक था और गोकू से कहता है, हे ये तुम्हारा पिंक वाला अटैक मुझ पे काम नहीं करा, क्या तुम अपना ब्लू वाला अटैक मेरे पे कर सकती हो? और ये डेविल भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था, आखिरकार मेरा ये अटैक इस पे काम क्यों नहीं करा? और इस बार फिर ये डेविल उस पे दोबारा से वो अटैक करता है। इस अटैक के साथ भी ऐसा ही होता है।
है और गोकू से कहता है, हाँ ये वाला अटैक थोड़ा सा बढ़िया था, लेकिन इस बार तुम वो पिंक वाला ही अटैक करना। और यहाँ पे डेविल इस चीज से परेशान था कि इसका कोई भी अटैक का असर गोकू पे नहीं हो रहा है। वही गोकू ये चीज डिसाइड कर रहा होता है कि कौन से अटैक का कलर कौन सा होना चाहिए। मतलब कि भाई गोकू को इसके अटैक की कुछ भी नहीं पड़ी। अब ये डेविल काफी ज्यादा परेशान हो गया था और उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद गोकू के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, जिसकी वजह से इसकी पावर का गोकू पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है कि किसी के अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट ना हो। अब बुल्मा भी ये कहने लगती है, हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम्हारे सामने गोकू है। फॉर्चून टेलर भी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक होती है। क्या कोई इतना भी ज्यादा प्योर कैसे हो सकता है? इसे तो मेरे क्रिस्टल बॉल ने भी डिटेक्ट नहीं किया था। गोकू के सभी दोस्त ये देखकर खुश हो रहे होते हैं। बुल्मा मास्टर रोशी से ये कहती है, सोचो अगर तुम वहाँ पे होती तो तुम्हारा क्या होता? अरे मेरी बात तो मत करो, मैं तो खत्म हो जाता अभी तक। और फिर वो यामचा से पूछती है और यामचा भी यहाँ पे शर्माने लगता है, शायद इसके अंदर भी कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं। और वो डेविल मैन जब उसके सारे अटैक खराब हो गए थे तो वो ऐसे ही गोकू से फाइट करने लगता है। गोकू उसके सारे अटैक से बच रहा होता है और जब गोकू उस पर अटैक करता है तो ये डेविल भी उसके अटैक से बच रहा होता है और ऐसे ही इनकी फाइट काफी देर तक चल रही होती है। अब गोकू भी परेशान हो गया था। वो जैसे उस पर अटैक करने के लिए जाता है वो बीच में ही कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता है, जिससे किसी को भी कुछ भी नहीं दिखता और इसी चीज का फायदा उठाकर वो उस डेविल को छत के अंदर भिड़ा देता है और इस मैच को गोकू यहाँ पे जीत जाता है। फिर हम उस मास्क मैन को देखते हैं जो कि गोकू को काफी टाइम से नोटिस कर रहा था और वो इसकी फाइट से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो गया है और अब इसकी बारी है गोकू से फाइट करने की। अब ये दोनों आमने सामने आ गए थे। ये मास्क मैन उस फॉर्चून टेलर से कहता है, देखो मुझे यहाँ पे फाइट करते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है तो मैं अब नहीं चाहता कि मैं इस रिंग में फाइट करूँ। जिसके बाद वो फॉर्चून टेलर भी उसकी बात मान जाती है और ये फिर से उसी पुराने रिंग में आ जाते हैं जहाँ पर ये लोग पहले फाइट कर रहे थे। अब ये लोग बाहर आ गए थे। क्रिलिन गोकू से ये कहता है, हे गोकू कहीं तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है? कहीं भूख के चक्कर में तुम इस फाइट को हार मत जाना। गोकू कहता है, अरे नहीं तुम इसकी चिंता मत करो, लेकिन मुझे एक चीज परेशान कर रही है। ये बंदा मुझे जाना पहचाना लग रहा है, इसकी खुशबू मुझे काफी अच्छी लग रही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इसकी खुशबू के चक्कर में तुम इसे खा मत जाना। वही मास्टर रोशी भी ये नोटिस करते हैं कि उन्हें भी ये इंसान जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कि उनका कोई बचपन का यार। वही वो मास्क मैन उस फॉर्चून टेलर से कुछ बात कर रहे होते हैं और वो कहती है, क्या इतनी बड़ी बात तुम मुझे अब बता रहे हो? वैसे कोई बात नहीं, ये सरप्राइज मुझे अच्छा लगा। जिसके बाद ये दोनों फाइटर एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आ गए थे। अब इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई थी। ये दोनों एक दूसरे पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे के अटैक को डॉच नहीं कर पा रहा होता है और इन दोनों के बीच में मुकाबला काफी बराबरी का था। मास्टर रोशी भी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि इस बंदे के सारे मूव बिल्कुल सिमिलर है उनके मूव से। और फॉर्चून टेलर भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी कि कोई भी इस फाइट में जीत नहीं रहा है, दोनों ही बराबरी के हैं। और वो चिल्लाते हुए कहती है, ए मास्क मैन तुम इसे हराओ या इसे मार डालो, मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम्हें ये मैच जीतना होगा। अब ये सुनकर बुल्मा को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर चिल्लाने लगती है, हे तुम चुप हो जाओ, तुम्हें दिखता नहीं है ये एक छोटे सा बच्चा उससे फाइट कर रहा है। अब गोकू लगातार उस मास्क मैन पे अटैक कर रहा होता है। ये बंदा काफी ज्यादा तेज था। ये मौके का फायदा उठाकर गोकू को हवा में फेंक देता है और खुद भी ऊपर जाकर उसके एक जोरदार किक मारता है, जिससे गोकू सीधा नीचे आके गिरता है और वो सीधा जमीन के अंदर घुस गया था। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वही वो फॉर्चून टेलर ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। हे अब तो हम जीत जाएंगे, अगर ये 10 सेकंड में नहीं उठा तो हम इस मैच को जीत जाएंगे। तभी कुछ ही देर में गोकू जमीन को तोड़ता हुआ दोबारा से ऊपर आ जाता है और वो हवा में जाके उस बंदे की एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो बंदा भी अब दूर जाके भिड़ने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो जंप करके दोबारा से रिंग में आ गया था। अब फॉर्चून टेलर भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रही थी कि कोई भी इस मैच को जीत नहीं रहा है। वही ये मास्क मैन भी इस फाइट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है और इन दोनों का ही मुकाबला काफी ज्यादा बराबरी का है। उल्टा इनके फाइटिंग स्टाइल भी काफी ज्यादा सिमिलर हैं। अब ये मास्क मैन गोकू से ये कहता है, हे बच्चे चलो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ और ये चीज तुमने कहीं देखी भी होगी। जिसके बाद ये मास्क मैन कामेहामेहा वेव रिलीज करके दिखाता है और ये देखकर भाई सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, खासकर मास्टर रोशी, क्योंकि कामेहामेहा वेव सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है जो कि काफी पहले मारा जा चुका है। वही गोकू भी अपनी आफ्टर इमेज टेक्निक का इस्तेमाल करके इस अटैक से बच गया था और खुद आसमानों में पहुंच जाता है। वही मास्क मैन को देखते हैं जो कि कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करके भी अभी तक थका नहीं था और वो गोकू को देखकर कहता है, अब तो तुम हवा में हो, तुम्हारे ऊपर और भी ज्यादा खतरा है। और वो दोबारा से कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करने वाला होता है। वही गोकू भी कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन मास्क मैन ये देखकर काफी ज्यादा डर गया था, इसलिए वो यहाँ पे ये अटैक नहीं कर पाता। लेकिन गोकू ने उस पर ये अटैक कर दिया था, जिससे ये बंदा यहीं पे चित हो जाता है और गोकू इस मैच को जीत गया था। अब गोकू इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान था कि आखिरकार ये बूढ़ा है कौन जो कि कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल कर सकता है। और गोकू को ऐसा भी लग रहा था कि जरूर इसने
उसे कहीं देखा है। अब जैसे वो इसका मास्क हटाने की ट्राई करता है, वो बंदा इसकी पूंछ पकड़ के इसकी सारी हवा निकाल देता है। वहीं मास्टर रोशी भी इस बंदे को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि ये बंदा कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल कर सकता है और साथ ही ये गोकू की वीकनेस को भी जानता है। तो शायद ये वो हो सकता है। हाँ, ये वो हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जरूर वही है। और यामचा भी उनसे पूछता है, मास्टर रोशी आखिरकार ये कौन है, आप किसकी बात कर रहे हो? और मास्टर रोशी ये कहते हैं, देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये गोहान है, जो कि गोकू के ग्रैंडपा है, लेकिन ये इसको ऐसा मार रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्या ये इसकी टेल तोड़ना चाहता है? फिर हम पिलॉफ को देखते हैं, जो कि अब भी ड्रैगन बॉल ढूंढने में लगा हुआ है और साथ ही वो लास्ट वाली जो ड्रैगन बॉल बची हुई है वो भी इसके पास है, जो कि इसने एक सीक्रेट बॉक्स में रखी हुई है, जो कि उसके सिग्नल्स को जैम करती है। यानी कि इसी की वजह से गोकू को उसके सिग्नल नहीं मिल रहे थे और ये इसी तरीके से सारी ड्रैगन बॉल पाना चाहता है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता न लगे। फिर हम शू और माई को देखते हैं, जिन्होंने गोकू पर नजर बनाए रखी होती है और वहाँ पे ग्रैंडपा गोहान गोकू से ये कह रहे होते हैं, ये टेल तुम्हारी काफी बड़ी कमजोरी है, अभी तक तुमने इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा। और भाई ये बात ये दोनों सुन लेते हैं, जो कि जाके पिलॉफ से कहते हैं, हमारी सरकार, हमारे पास एक गुड न्यूज है। वो गोकू जो छोटा सा बच्चा है बार बार हमारे रास्ते में आता है, उसकी एक काफी बड़ी कमजोरी हमें पता लग गई है और वो है उसकी टेल। और ये बदला उनसे कहता है, हाँ मुझे तो ये पता ही था, उसकी कमजोरी क्यों नहीं होगी। चलो अब टाइम आ चुका है, हमें सारी ड्रैगन बॉल लेनी चाहिए, अपने सारे रोबोट तैयार कर लो, हम चल रहे हैं उनसे वो सारी ड्रैगन बॉल छीनने के लिए। और इस बार इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है ताकि ये गोकू से अच्छे से फाइट कर सके। और यहाँ पे उस मास्क मैन ने गोकू की काफी बुरी हालत कर रखी होती है। ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। बुल्मा तो कहती भी है, मास्टर रोशी आपको इसे बचाना चाहिए, लेकिन यामचा मना कर देता है। गोकू ने यहाँ पे आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, अगर हम अंदर जाएंगे तो शायद वो इस मैच को हार जाएगा। और गोकू को ऐसे पटकते पटकते हम देखते हैं कि उसकी टेल अब टूट चुकी है। ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब गोकू की कोई भी कमजोरी नहीं रही। ए गोकू, अब इसे मत छोड़ना, इसने तुम्हारे साथ काफी बुरा किया है। और अब भाई गोकू काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो इस पे अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। और जैसे वो आगे बढ़ता है, ये बंदा यहाँ पे हार मान लेता है। बच्चे तुम इस मैच को जीत गए हो, मैंने यहाँ पे हार मान लिया है। अब ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा शौक होते हैं, खासकर वो फॉर्च्यून टेलर। अरे ये क्या कह रहा है, ये ऐसा तो कोई भी नहीं करता। और वो बंदा गोकू से ये कहता है, गोकू मैंने तुमसे काफी टाइम पहले कहा था कि ये टेल तुम्हारी कमजोरी है और तुम्हें इसे अपनी ताकत बनाना है, लेकिन तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया। अब गोकू ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है। हे तुम्हें ये कैसे पता लगा? क्या 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 आप मेरे ग्रैंडपा हो? हाँ, ये मास्क पहने पहने मुझे काफी टाइम हो गया है, चलो अब इसे उतार देता हूँ। और भाई ये देखकर गोकू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो भागते भागते अपनी ग्रैंडपा के पास जाता है। और ये मोमेंट ना काफी ज्यादा, मतलब क्या बताऊं मैं। और वो अपने ग्रैंडपा से गले लग के काफी ज्यादा रोने लगता है। मतलब ये बातें बताने में भी ना, देखने में मुझे भाई सच में रोना आ गया था। और आपको कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताना। और सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा खुश थे कि फाइनली गोकू अपने ग्रैंडपा से मिल पाया। और गोकू रोता रोता अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है, आप जब चले गए थे मैंने आपको ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की और आप मुझे नहीं मिले, और मुझे पता लगा कि शायद आप मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वहीं गोहान भी अब मास्टर रोशी से माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे मास्क लगा के रहना पड़ा, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन था। अगर वो गोकू के सामने ऐसे आ जाते तो गोकू उनसे ठीक से फाइट नहीं कर पाता। और मास्टर रोशी गोहान से ये पूछते हैं, वैसे तुम्हारी आफ्टर लाइफ कैसी चल रही है? हाँ, मेरी आफ्टर लाइफ काफी अच्छी है, काफी क्यूट क्यूट लड़कियां मेरी सेवा करती है। क्या सही में? चलो मुझे बताओ मैं कैसे मरूं, जल्दी जाके, मुझे भी ऐसे ही लाइफ चाहिए। तभी फॉर्च्यून टेलर आकर उनके एक रखती है, तुम क्या बेवकूफ हो? अब गोकू के दोस्त उनसे ये पूछ रहे होते हैं, गोकू के ग्रैंडपा तो काफी टाइम पहले मर चुके थे, तो वो यहाँ पे कैसे आए? फॉर्च्यून टेलर उन्हें ये बताने लगती है, हाँ ये मर चुके हैं, मैंने आफ्टर लाइफ से उन्हें यहाँ पे बुलाया है ताकि ये गोकू के साथ फाइट कर सके। और गोहान ये बताने लगते हैं, दरअसल मैंने ही इन फॉर्च्यून टेलर से कहा था कि बहुत टाइम बाद एक बच्चा तुम्हारे पास आएगा और अगर तुम उससे फाइट कराओगी तो प्लीज मुझे अपने पास बुलाना, और इसलिए ये फाइट हुई। अब गोकू अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा जरा रुको, मुझे आपको कुछ दिखाना है। और वो अंदर से जाके एक बैग लेके आता है जिसमें सारी ड्रैगन बॉल रखी होती हैं। और सबसे पहले वो अपने ग्रैंडपा की ड्रैगन बॉल उन्हें दिखाता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अरे वाह, तुमने तो अभी तक इसे संभाल के रखा हुआ है और मुझे तो पता नहीं था कि इतनी सारी ड्रैगन बॉल होती हैं। अब बुल्मा आगे आगे उन्हें ये बताने लगती है, दरअसल ये सारी ड्रैगन बॉल 7 तरह की ड्रैगन बॉल हैं। इन्हें इकट्ठा करने पर एक ड्रैगन समन होता है जिससे हम कोई भी विश मांग सकते हैं। और इन्हीं ड्रैगन बॉल ने गोकू की पूरी लाइफ चेंज कर दी है और
वो पूछते हैं आखिरकार इन ड्रैगन बॉल्स ने गोकू की लाइफ कैसे चेंज करी, जिस पे बुल्मा कहती है दरअसल जो आपकी 4 स्टार ड्रैगन बॉल थी मैं उसे ढूंढने के लिए आपके विलेज गई थी और वहाँ पर मुझे गोकू मिला, जिसके साथ मैं मिलकर और भी ड्रैगन बॉल ढूंढने लगी और रास्ते में हमें काफी सारे दुश्मन भी मिले, लेकिन गोकू ने उनके सबके दिल बदल दिए और जो हमारे दुश्मन थे अब वो हमारे दोस्त बन चुके हैं। और ऐसे ही उसने काफी सारे दोस्त बनाए और जब वो दोबारा से ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए गया था तो तब उसका सामना हुआ था रेड रिबन आर्मी से, जो कि काफी ज्यादा बुरी थी, लेकिन गोकू ने उन्हें भी खत्म कर दिया और दुनिया से बुराई का खात्मा करा। और देखो आज हम आपके सामने हैं, वो भी ड्रैगन बॉल की वजह से। गोकू एक काफी अच्छा इंसान है, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये बड़ा होगा तो ये पूरी दुनिया को चेंज कर देगा। अब ग्रैंडपा गोहान गोकू को शाबाशी देते हैं और उससे कहते हैं मुझे खुशी है तुम काफी आगे बढ़ गए, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे यहाँ पे रुकने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिला था। और ये कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं और अब वादे के हिसाब से वो फॉर्च्यून टेलर अपने क्रिस्टल में देखती है कि वो आखिरी ड्रैगन बॉल कहाँ है और उसे पता लगता है कि वो ड्रैगन बॉल मूव कर रहा है और गोकू उस ड्रैगन बॉल की लोकेशन पता करके उसे पाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पे एंड हो जाता है। और गाइस ड्रैगन बॉल का अभी तक का सबसे बेस्ट पार्ट मुझे यही लगा, तो आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। और हाँ, इस पे लाइक्स की बारिश तो हो जानी चाहिए और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।